नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है चतुर्भुजों को समझना। और इसमें हम प्रश्नावली 3.4 की आज बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो है वो लिखा हुआ है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है ना कि सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं, ये वाली जो बात है ये आपकी असत्य है। अब आप कहेंगे सर आप असत्य क्यों कह रहे हैं, तो देखिए मैं आपको उसके पीछे का कारण भी बताता हूँ कि ये असत्य क्यों है। क्या लिखा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होता है, गणित विषय में जब हमें सत्य असत्य दिए गए हैं तो उसके पीछे का जो उनका उद्देश्य है वो यही है कि हम उस अवधारणा से परिचित हैं कि नहीं जिसकी बात हो रही है। सत्य असत्य तो ठीक है, लेकिन हमें कारण भी पता होना चाहिए। तो कारण बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप अभी समझ जाएंगे। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की सभी भुजाएं बिल्कुल सही बराबर होती है ना। परंतु आयत जो है में नहीं होती। आयत में ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखा ये है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहले वाले का जवाब जो है वो असत्य है। स्पष्ट है। इसके बाद अब हम दूसरे वाले पर आते हैं, यानी बी वाले पर। क्या लिखा है बी वाला? बी वाला लिखा है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या सभी समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं? तो ये वाली बात पे आप लिख देंगे सत्य। जितने भी समचतुर्भुज हैं वो समांतर चतुर्भुज तो होंगे ही होंगे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उसके पीछे का कारण आप दे दीजिएगा। क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने इसकी पिछली वाली एक्सरसाइज ज़रूर देखी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक्सरसाइज जो है 3.3, उसमें हमने सारे गुणधर्मों की बात की है जो भी समांतर चतुर्भुज में हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। सही कहा ना मैंने, बराबर होते हैं। और जो विकर्ण होते हैं, है ना, विकर्ण जो है उनके बारे में आप कहिए कि वो परस्पर जो है समद्विभाजित करते हैं। आपको याद होगा हमने प्रश्नावली 3.3 जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने इस प्रकार के गुणधर्म लगा करके बहुत सारे प्रश्न हल किए थे। विकर्ण वाले मेरे ख्याल से उसमें 3 प्रश्न थे। तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, करते हैं। ये हो गया आपका बी वाला। इसके बाद में अब हमारे पास में सी वाला है, लिखा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ सरल भाषा में कि जो सी वाले का जवाब है वो क्या देना है आपको। सी वाले का जो जवाब है ना वो असत्य हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। और इसके पीछे बहुत सीधा सा जो कारण है वो ये है, क्योंकि आप बताइएगा मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सभी वर्ग समचतुर्भुज जो है, सभी वर्ग समचतुर्भुज, बताइएगा, होते हैं। लेकिन या परंतु लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा लेकिन की अपेक्षा, आयत नहीं होते। ये हमने अभी पहले वाले में देखा था, सत्य सत्य में। ठीक है, तो ये हो गया कि अपने को ये इस तरह से यहाँ पे आपको कारण देना होगा। इसके बाद में फिर अगला डी वाला क्या दिया है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज जो है वो नहीं होते।
तो अब डी वाले का जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल असत्य आ जाएगा। कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ग में ना क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म दिखाई देते हैं, सारे, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो वर्ग ही है ना। तो बिल्कुल अब यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। अगर चतुर्भुज समांतर है तो बिल्कुल वर्ग में है वो, है ना, उसके अंदर सारे गुणधर्म कहलाएंगे, इसलिए असत्य हो जाएगा डी वाला जो दिया है। फिर ई वाला क्या दिया है? सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। पता नहीं है आज ऐसा क्यों ये प्रश्नावली में ऐसे सारे प्रश्न दिए हैं। ई वाले का जवाब भी असत्य ही है, ऐसा नहीं होता। सभी पतंगे जो हैं वो समचतुर्भुज नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दिया है होती है, तो ये जो है ये गड़बड़ है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। इसका जवाब जो है आपको असत्य ही देना है। और कारण में आप एक बात लिख दीजिएगा कि क्योंकि ये हमने पिछली प्रश्नावली में इसके जैसा एक प्रश्न किया था ना, क्योंकि पतंग जो होती है ना, पतंग जो है उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसके बाद एफ वाला क्या है? एफ वाला है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब लिखा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये एफ वाला है। तो देखो अब यहाँ पे ना बात थोड़ी दूसरी है। आप कहेंगे वही घुमा के बोल दिया है, ये वाला सत्य हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये सत्य क्यों हो गया? क्योंकि मैं आपको एक बार बताऊं, समचतुर्भुज जो होता है ना उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और विकर्ण जो है ना वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और पतंग में जो है ऐसा हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाली बात, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। और इसके साथ में ये भी लिखिएगा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है। कौन सी वाली? कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। इसके बाद लिखा है जी वाला जो है वो लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज जो हैं वो कैसे होते हैं? समलंब होते हैं। तो मैं इसको मिटा के यहीं पे लिख देता हूँ ना इसका हल। एक मिनट बस को मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। कौन सा वाला है ये? जी वाला। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है ये बिल्कुल सत्य है। और इसके सत्य होने की वजह जो है वो ये है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होती है। ठीक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए ये सत्य बात है। अब एच वाले की बात करें, क्या लिखा है? सभी वर्ग समलंब होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों है सही? क्या जवाब देंगे? इसके पीछे का कारण क्या है?
बहुत सिंपल है, क्योंकि सब में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कारण दे रहे हैं ना। क्योंकि वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? समांतर। और अगर समांतर है तो समलंब होंगे। ठीक है, समलंब होना ही तो समांतर होने की शर्त है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें एक चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और बी जिसमें 4 समकोण हो। ठीक है, तो ठीक है, इसका उत्तर आप सरल शब्दों में ऐसे लिख दीजिए ए वाले का, कि जो समचतुर्भुज होता है और क्या होता है? वर्ग। समचतुर्भुज और वर्ग, इनके बारे में आप लिख दीजिए कि इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इस तरह से। इसके बाद में बी वाला क्या दिया है? 4 समकोण हो। तो 4 समकोण हो तो उसके बारे में क्या लिखेंगे आप? कि जो वर्ग होता है और आयत है ना, इनके जितने भी कोण हैं, इनके सभी कोण जो हैं वो होते हैं समकोण। कैसे होते हैं वो? समकोण होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। ठीक, अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। एक वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं। क्या लिखा है? एक चतुर्भुज है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि वर्ग एक चतुर्भुज है क्यों है? क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज पूछा है ना, तो लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज है। कारण लिख दीजिए क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक, इसके बाद में तीसरा वाला क्या दिया है बताइए? एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे भी यही लिखिएगा आपकी वर्ग एक सम चतुर्भुज है, और उसके पीछे का कारण लिख दीजिए क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है ना, और वर्ग की सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे भी वही लिखेगा क्योंकि कारण लिखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। इसके बाद चौथा लिखा है कि एक वर्ग जो है एक आयत होता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में कि वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं जो है
बराबर माप की होती है। और एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा, और क्या कि हाँ, सभी कोण जो है वो कैसे होते हैं, इसमें समकोण होते हैं। सभी कोण समकोण होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो है हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 है। और प्रश्न क्रमांक 4 में हमें बताया गया है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दूसरा एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, और तीसरा कि वो बराबर हो। तो एक एक करके करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा चतुर्भुज जिसका नाम बताइए जिसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में एक दूसरे के विकर्ण एक दूसरे को बांटते हैं। तो ऐसा क्या है, वर्ग है। वर्ग में ऐसा होता है। ठीक, वर्ग के बाद में और किस में होता है ऐसा, और किसी में होता है, हाँ, आयत में भी होता है। इसके अलावा हाँ, समचतुर्भुज में भी होता है। और कोई बचा है क्या, हाँ, एक नाम और बच गया, और लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज। इनके बारे में आप लिख दीजिए कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। स्पष्ट है, हो गया। इसके बाद में दूसरा वाला क्या है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो अब आप इसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एक तो वर्ग है और एक होता है समचतुर्भुज। सही कह रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल। इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण है वो एक दूसरे पर कैसे हैं, लंब समद्विभाजक है। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्या है, बराबर हूं। तो इसके लिए बस आप सिंपल इतना लिखिएगा कि वर्ग और आयत जो होते हैं, ठीक है, इनके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। स्पष्ट है, तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। उत्तल चतुर्भुज होता है कौन, एक आयत। तो देखिए, उत्तल होने की शर्त क्या है कि उसके जो शीर्ष होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, उभरे हुए होने चाहिए। और जो विकर्ण है वो कैसे होने चाहिए, अंतः स्थित होने चाहिए। अंतः स्थित होने चाहिए यानी भीतर। तो ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं ना, सरल शब्दों में क्या लिख देंगे कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष कैसे हैं, उभरे हुए हैं और दोनों जो विकर्ण हैं वो कैसे होते हैं, अंतः स्थित होते हैं। अंतः स्थित होते हैं। ठीक,
इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 6। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की एक सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है ABCD जो है वो ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, और O जो है वो समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। तो बताइए कैसे O बिंदु AB तथा C से समान दूरी पर स्थित हो गया और बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए यहाँ पे खींची गई है। तो ठीक है, अब हमारे लिए खींची गई है। तो एक चीज़ मुझे एक बार बताइए आप, ये चित्र को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं पहले आपके सामने। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ABC जो है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना ABC, क्या ये ABC जो त्रिभुज है ये और ये जो ADC है, ये एक आयत नहीं बना रहे। तो O क्या है यहाँ पे, ये जो O दिया हुआ है ये क्या है, ये विकर्णों का, ये जो विकर्ण है इस आयत के कौन कौन, AC और BD है ना, इसका समद्विभाजक बिंदु हो गया ना बीच का। तो AC और BD जो है ये विकर्ण है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसीलिए आप कह देंगे कि जो O है वो बिंदु A, B, C और D के समान दूरी पर स्थित है, क्योंकि वो उसका समद्विभाजक है ना, इन दोनों विकर्णों का कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता है ना। क्या लिखने की आवश्यकता है मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिएगा। इसके उत्तर में आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ दो समकोण त्रिभुज, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और कौन सा है दूसरा ADC क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आयत बनाते हैं जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि O जो है ना, वो विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। क्योंकि आप लिखिएगा AC और BD, AC और BD क्या है, विकर्ण है, यही लिखना पड़ेगा ना। AC और BD विकर्ण है और इसके साथ में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अतः O बिंदु जो है, O बिंदु A, B, C तथा D से समान दूरी पर स्थित है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस तरह से। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से यहाँ पे हल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी प्रश्नावली, है ना। इसमें 6 प्रश्न थे, हमने पूरे 6 प्रश्न कर लिए हैं हल। आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।